हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन में। और आज हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख रहे थे, जिसमें से हम लोग को आज 3/1/2023 का पेपर देखना है। हम लोग सीडीपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सीडीपी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, विकास एक डैश प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत के समय होती है। तो ऑप्शन ए दिया है, जीवन भर चलने वाली गर्भधारण। ऑप्शन बी दिया है, जीवन भर चलने वाली जन्म। ऑप्शन सी दिया है, बचपन के दौरान होने वाली गर्भधारण। और ऑप्शन डी दिया है, बचपन के दौरान होने वाली जन्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विकास एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत गर्भधारण के समय होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, तो कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है। दिया है, गेंद को पकड़ने के लिए सीखने से पहले एक बच्चे में कुछ गतिक परिपक्वता होनी चाहिए। क्या कह रहा है कि कोई भी बच्चा है जो गेंद को पकड़ता है, उससे पहले उसमें क्या होनी चाहिए? एक गतिक परिपक्वता होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही है। कभी भी किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए पहले उसके बच्चा क्या सीखता है? गतिक परिपक्वता उसके अंदर वो सीख जाता है। चलिए, तो कथन तो सही है। फिर इसका रीजन देखते हैं। तर्क क्या दिया है? सीखना विकास पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है, सीखना भी विकास पर निर्भर करता है। इसलिए ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू हो जाएगा। और आर क्या है? ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, समाजीकरण एक डैश प्रक्रिया है जिसमें समाजीकरण की विभिन्न संस्थाओं के आपसी संबंध डैश होते हैं। तो समाजीकरण क्या है? समाजीकरण एक सरल महत्वपूर्ण प्रक्रिया नहीं। समाजीकरण सरल तो नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी, समाजीकरण जटिल और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और फोर्थ दिया है, महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें समाजीकरण की विभिन्न संस्थाओं के आपसी संबंध महत्वपूर्ण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस चरण में बच्चे मूर्त समस्याओं को तर्कपूर्ण ढंग से सुलझा पाते हैं परंतु उन्हें निगमनात्मक सोच करने में कठिनाई होती है? तो जीन पियाजे ने अपने कई 4 चरण दिए थे, उनमें से कौन से चरण के अंतर्गत आएगा? जब बच्चा अपने मूर्त समस्या को तर्कपूर्ण ढंग से सुलझा लेता है लेकिन निगमनात्मक रूप से सोचने में उसे कठिनाई होती है, प्रॉब्लम होती है। तो ऑप्शन ए दिया, संवेदी चालक, जो कि 0 से 2 वर्ष तक चलती है। फिर पूर्व संक्रियात्मक, सी दिया मूर्त संक्रियात्मक। और ऑप्शन डी दिया फॉर्मल ऑपरेशनल, मतलब कि अमूर्त संक्रियात्मक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चे क्या करते हैं? मूर्त समस्याओं पर तर्क रूप ढंग से सोचने लगते हैं लेकिन निगमनात्मक रूप से सोचने में उन्हें कठिनाई महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में अर्थपूर्ण अधिगम किस प्रक्रिया में होता है? तो ऑप्शन ए दिया, उद्दीपन व प्रक्रिया की अनुबंधन की प्रक्रिया में। ऑप्शन बी दिया, जब इनाम और सजा का प्रयोग किया जाए। तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया, जब वयस्क नियंत्रण लेते हैं और व्याख्यान देते हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी दिया, खुद से आरंभ की गई गतिविधि व खोज में। तो जहां भी खोज से रिलेटेड ऑप्शन में आ जाए वहां क्या हो जाएगा? उसको ट्रिक कर दीजिएगा, वो बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरण बद्ध क्रम के बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया, संज्ञानात्मक बदलाव एकीकृत रूप में होता है जिसकी दिशा समान होती है। ऑप्शन बी दिया, एक चरण को लांघ कर दूसरे चरण पर आगे बढ़ा जा सकता है। ऑप्शन सी दिया, सभी चरण पर एक निश्चित अनुक्रम अनुसार होते हैं। और ऑप्शन डी दिया, चरण सार्वभौमिक है या हर जगह के बच्चों के गुणधर्म को दर्शाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरणबद्ध क्रम के बारे में कौन सा वाक्य इसमें सही नहीं है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चरण को लांघकर दूसरे चरण पर आगे रहेगा, बागे नहीं, आगे बढ़ा जा सकता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक स्तर की क्या विशेषता है? तो ऑप्शन ए दिया है, इस बात पर कि ध्यान की सांस्कृतिक कारण नैतिक विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। कैसे, किस बात पर ध्यान देना? कि नैतिक और सांस्कृतिक कारक कैसे प्रभावित करते हैं। ऑप्शन बी दिया है, नियमों का पालन व अवज्ञा या बुरे परिणामों से निर्धारित होता है। ऑप्शन सी दिया, व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की
अपेक्षाओं को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। और ऑप्शन डी दिया है स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों का पालन जो सार्वभौमिक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक स्तर की विशेषता है नियमों का पालन व अवज्ञा या पूरे परिणामों द्वारा निर्धारित होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसका व्याख्या देख लीजिए, तो व्याख्या दिया है पूर्व पारंपरिक नैतिकता स्तर में बालक 4 से 10 साल की आयु तक होता है। इसमें व्यक्ति किसी विषय वस्तु के बारे में सही या गलत का निर्णय खुद न लेकर दूसरों के द्वारा बनाए गए मानक के आधार पर करता है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक स्तर के नियमों का पालन या अवज्ञा या बुरे परिणामों से निर्धारित होती है। बालक इसमें किसी विषय वस्तु को अच्छा या बुरा या उसके परिणामों के आधार पर मानता है। बालकों के मन में आज्ञा पालन का भाव दंड आधारित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता पर अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन ए दिया है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऑप्शन बी दिया नकारात्मक प्रभाव होता है, ऑप्शन सी दिया सुसाधित होता है और ऑप्शन डी दिया घटती है। तो किसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? फैसिलिटेट मतलब कि सुसाधित होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, सॉरी इसके लिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार व्यवहार, ऑप्शन ए दिया है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार व्यवहार में मापा जा सकने वाला बदलाव है। ऑप्शन बी दिया सीखने को सामाजिक परिवेश से अलग होकर नहीं देखा जा सकता है। ऑप्शन सी दिया है सीखना सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन पर निर्धारित होता है। और ऑप्शन डी दिया है सीखने में ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया व स्मृति के भंडार शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर जो है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को सामाजिक परिवेश से अलग होकर नहीं देखा जा सकता। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अंतः वैयक्तिक बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है? तो ऑप्शन ए दिया है छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता। ऑप्शन बी दिया अपनी भावनाओं से अवगत होने और अपनी क्षमताओं को पहचानना। ऑप्शन सी दिया है ताल लय स्वर माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता। और ऑप्शन डी दिया है विशिष्ट लाल स्वरों और लय के बीच अंतर करने की क्षमता जिसे पहचानने में अन्य चूक जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंतः वैयक्तिक जो व्यक्ति होते हैं उनकी बुद्धि में क्या शामिल होती है? तो वो क्या करने लगते हैं? तो वह अपनी भावनाओं से अवगत हो जाते हैं, अपनी क्षमताओं को पहचानने लगते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय सी यू।